जैसे ये एलर्जी शुरू होती है खांसी या जिस तरह की ना, तो उसमें अमूमन हार्ट रेट बढ़ जाता है। हार्ट रेट इस तरह जैसे बढ़ेगा तो उधर से जब आपको ऑक्सीजन की सेचुरेशन की कमी होगी तो उसको हार्ट कैसे कंपनसेट करेगा, तो उसको जो नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए तो वो आपको नहीं है। तो नतीजा क्या होगा कि हार्ट रेट बढ़ेगा। जब हार्ट रेट बढ़ेगा उसको कंपनसेट करने के लिए कि ऑक्सीजन की डिमांड जो है वो पूरी इनको मिले, तो हार्ट रेट बढ़ेगा तो इनको घबराहट होगी, जैसे रेशा और हाथ कांपना और सुस्ती और जैसे अजीब किस्म की बेचैनी। ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब अभी ऑक्सीजन सेचुरेशन देखेंगे जैसे 89% है। जितना ये अगर ये 95% 95 से जब अब हो जाएंगी और ये पल्स रेट इनका जब 100 तक रहेगा तो ये काफी कंट्रोल में रहेंगी। जब भी ये सिचुएशन के ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हुई, उधर से कम होगी तो रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगा और हार्ट रेट बढ़ेगा। ये तीनों वाइस वर्सा हैं। तो इनमें इन चीजों को बहुत ज्यादा केयरफुल मॉनिटर करने की जरूरत है। और इसमें पूरा जो पैटर्न जो होता है हार्ट बीट का, वो कभी भी रेगुलर नहीं रहता, इरेगुलर रहेगा या इरेगुलरली इरेगुलर रहेगा। तो इसमें जैसे अभी कभी इनकी ऑक्सीजन सेचुरेशन 88 हो जाती है, कभी इनकी पल्स जो है ना 124, कभी 135, कभी, तो ये वेरिएशन इनकी सांस की वजह से ये चीजें रहेंगी। अंटिल अनलेस के जब तक ये जो चेस्ट की जो छोटे छोटे जो ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स हैं वो खुलेंगे और उसमें ऑक्सीजन प्रॉपर जाएगी तो इनको सुकून मिल जाएगा और हर चीज नॉर्मल हो जाएगी। तो ये जो सीवियर एस्थमेटिक है, और इनमें इनको क्या होगा कि जब ये सांस लेगी नॉर्मल से, कोई भी पेशेंट है सांस लेगा नॉर्मल से, मगर जब बाहर जब निकालेगा सांस को तो उनको बहुत ज्यादा जोर देके, यानी कि उसको लेबर्ड सांस जैसे कहते हैं, जिसको जबरदस्ती अपने आप को जोर देके सांस को उसको बाहर निकालना पड़ेगा। ये एक अब इसी में दो चीजें होती हैं, एक होती है ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज और एक होती है रेस्ट्रिक्टिव डिजीज। तो ये जो है इन्हीं खातों में आ रही है। तो उम्मीद है कि अल्लाह ने चाहा तो जब ये प्रॉपर ट्रीटमेंट और नेबुलाइज होगी तो ये कवर हो जाएगी इंशाल्लाह।